वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि एवन फील्ड रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने नैब की अपील खारिज कर दी। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की जमानत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रिहाई का फैसला बरकरार है। चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, बताएं किन वजूहात पर हाई कोर्ट ने जमानत दी। नैब के वकील अकरम कुरैशी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, सिर्फ मखसूस मुकदमात में ही जमानत पर रिहाई हो सकती है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने पूछा कि जमानत देने में क्या गलती हुई, हमें बताएं। जमानत मिलने पर आला अदलिया का मुदाखलत करना जरूरी नहीं। हम हाई कोर्ट की तरह मरकजी मुकदमे के मेरिट पर बात करके गलती दोहराना नहीं चाहते। क्या एवन फील्ड रेफरेंस के मरकजी मुकदमे में मुल्जिमान को बरी कर दिया गया? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हम केस में मरकजी मुकदमे के मेरिट से मुतालिक मुकम्मल एहतियात से काम लेंगे। चीफ जस्टिस ने नैब वकील से कहा, जमानत मनसूख के पैरामीटर आप जानते हैं, वो कौन से पैरामीटर हैं जिन पर जमानत खारिज हो सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत देने का अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। एवन फील्ड रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने नैब की अपील खारिज कर दी। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की जमानत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रिहाई का फैसला अभी भी बरकरार है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की, जबकि चीफ जस्टिस ने पूछा कि बताया जाए किन वजूहात पर हाई कोर्ट ने जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नून लीग खुश नजर आ रही है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती है कि अल्लाह ताला का शुक्र है नवाज शरीफ के खिलाफ नैब की जमानत मनसूखी की दरखास्त मुस्तरद हो गई। मफरूजों पर मबनी केस कानून की कटहरे में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। नवाज शरीफ अल्लाह ताला के फजल करम से हर इम्तिहान में सुरखरू होंगे, क्योंकि उनकी नीयत साफ है। नवाज शरीफ के खिलाफ आज तक 1 रुपए की करप्शन, किकबैक और मिस यूज ऑफ अथॉरिटी साबित नहीं हो सकी। नैब नवाज शरीफ के खिलाफ कोई भी इल्जाम साबित नहीं कर सकी। नवाज शरीफ ने अरबों रुपए के मंसूबे लगाए, बदतरीन मुखालिफ 1 रुपए की करप्शन का इल्जाम तक ना लगा सके। नवाज शरीफ और शरीफ खानदान पे सरकारी पैसों के खुर्द बुर्द और करप्शन का एक भी इल्जाम साबित ना हो सका। नवाज शरीफ और शरीफ खानदान ने 3 नस्लों और 3 दिहाइयों का जाती कारोबार का हिसाब दिया। नवाज शरीफ ने दिन रात नेक नियती, ईमानदारी और दयानतदारी से मुल्क और कौम की खिदमत की। नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी और मुआशी कुव्वत बनाया। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के जवानों को रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद दी। उधर लंदन में हुसैन नवाज और हसन नवाज ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुश आइंद करार दे दिया। जाती उमरा और मॉडल टाउन में भी अदालती फैसले से खुशी की लहर दौड़ गई। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राजा जफरुल हक ने भी नैब अपील खारिज होने पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया। आगे का तो कोई पता नहीं होता, लेकिन जो ये फैसला है अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानूनी तौर पर बिल्कुल दुरुस्त है। वफाकी वज़ीर इत्तेहाद फवाद चौधरी कहते हैं जमानत की मनसूखी के लिए गैर मामूली वजूहात दरकार होती है। इस फैसले से अमली सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आई। नवाज शरीफ की सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है। नून लीग एक अहम सियासी जमात है, उन्हें नई पार्टी क़यादत को मुंतखब करना चाहिए। उधर सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में नैब प्रोसिक्यूटर अकरम कुरैशी का कहना था कि नैब की अपील कमज़ोर नहीं थी। नैब ने जो भी करना है कानून के मुताबिक करना है। नैब के कानून में कोई सुकम नहीं है। वो कहते हैं कि आपने केस में कोई उन्होंने टेम्पर नहीं किया, वो तो खामोश हैं और ऑलरेडी वो जेल में है। तो हम बेल कैंसिल करके क्या करें? मसला नैब को परेशानी, नैब ने जो कुछ भी करना है कानून के मुताबिक कर जाएगा। हमारा ये मौक़िफ़ था कि अगर ये पिटीशंस जो हैं, अपीलें जो हैं, वो एक्सेप्ट होती हैं, तो एक्सेप्टेंस की सूरत में उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो यही हैं कि वो ऑर्डर सेटिसाइड हो जाएगा, और जब ऑर्डर सेटिसाइड हो जाएगा तो वो उसकी कन्विक्शन और डिटेंशन जो है वो रिवाइव कर जाएगी। इसका नैब के कोई मसले या मसाइल से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो एक कानून की बात कर रहा था, और हम नैब का मौक़िफ़ भी कानूनी सकम है कानून में सर। आप किस नैब के कानून में मेरे ख्याल में कोई सकम नहीं है। किस किस्म के सकम है? जो मरकजी अपील है उसको लगाने के लिए अब हाई कोर्ट को दरखास्त देंगे और जल्द लगाएंगे? नहीं, मुझे कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस नहीं।
लाहौर की कोट लखपत जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान खान ने कहा कि नवाज शरीफ के इलाज में मज़ीद ताख़ीर से उनकी सेहत को खतरात हो सकते हैं। साबिक वज़ीर आज़म का बर वक्त इलाज बहुत ज़रूरी और नागुज़ीर हो चुका है। टेस्ट की नताइज का इंतज़ार है, जिसके बाद उनकी अद्वियात में तब्दीली की जाएगी। इसी पर बात करेंगे ताहिर मलिक से। ताहिर, बताइएगा मज़ीद किन खदशात का इजहार किया गया है डॉक्टर की तरफ से? जी बिल्कुल, नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिक डॉक्टर अदनान ने ट्वीट किया। ट्वीट करते उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ हमसे पढ़ाई किया गया है। उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ पीसीसी और दीगर टेस्ट भी किए गए हैं। टेस्टों के नताइज का इंतजार करते हैं। नवाज शरीफ मज़ीद ताख़ीर से उनके लिए खतरात हो सकते हैं। उनके बाजू में काफ़ी तकलीफ है। बर वक्त इलाज बहुत ज़रूरी और नागुज़ीर का है। जी बहुत शुक्रिया ताहिर मलिक। अलीमा खान की एमनेस्टी स्कीम में जाहिर की गई जायदाद असासों से मुख्तलिफ है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत नोटिस न लेती तो इतना काम भी ना होता। अदालत का एफपीआर को एक माह में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। उधर अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने खामोशी तोड़ दी। कहती है कि सारी जायदाद जाहिर कर चुकी हूँ, 20 साल की मेहनत के बाद ये सब कुछ हासिल किया। अलीमा खान की एमनेस्टी में जाहिर की गई जायदाद असासों से मुख्तलिफ है। एफबीआर ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। चीफ जस्टिस साकिब निसार के इस्तफसार पर एफबीआर ने बताया अलीमा खान ने एमनेस्टी स्कीम में जायदाद जाहिर नहीं की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए अदालत नोटिस न लेती तो इतना काम भी ना होता। सुप्रीम कोर्ट के बाहर अलीमा खान ने मीडिया के सामने खामोशी तोड़ दी। कहा अपनी सारी जायदाद जाहिर कर चुकी हूँ। हम लगाया जा रहा है कि आपकी जायदाद इतनी सारी आपने सारी डिक्लेयर की हुई है, अपनी सारी जायदाद सब डिक्लेयर्ड है। ये जो नई जायदाद अमेरिका की सामने आई है, ये आपने ये नई जायदाद नहीं है, किसने कहा था? छुपाई तो नहीं हुई थी। सहाफी ने सवाल किया क्या ये सारी जायदाद सिलाई मशीनों की फरोख्त से बनाई? अपनी कमाई की है, 20 साल काम किया और जब खातून काम करती हैं। अलीमा खान ने बताया वालदैन से जायदाद में हिस्सा मिला। 20 साल मेहनत की, फिर कहीं जाकर ये सब कुछ हासिल किया। एफबीआर को एक माह में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के अकाउंट्स और जायदादों से मुतालिक एफबीआर से एक माह में रिपोर्ट तलब कर ली। एफआईए रिपोर्ट में 26 बिलियन रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ हुआ। एफबीआर की जानिब से अदालत को बताया गया कि दुबई में 895 पाकिस्तानियों की 1365 जायदादें हैं, जबकि 270 मिलियन से ज्यादा की रिकवरीज हुई। दुबई में जायदादें बनाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 2154 हो गई। एफआईए ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट्स जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक हुंडी हवाला के जरिए निजी कंपनी और अफराद ने 26 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की। बैरून मुल्क 1211 पाकिस्तानियों की जायदादों की तहकीकात जारी हैं। एफपीआर ने अपनी रिपोर्ट में बताया दुबई में 895 अफराद की 1365 जायदादें हैं। अब तक 270 मिलियन से ज्यादा की रिकवरी हो चुकी। सिर्फ 27 लोगों ने अदायगियाँ की। 316 अफराद ने 38 अरब की जायदादें एमनेस्टी स्कीम में जाहिर की और फायदा उठाया। एमनेस्टी स्कीम में 844 जायदादें सामने आई। एफपीआर की जानिब से बताया गया कि 125 लोग पेश नहीं हुए। चीफ जस्टिस ने एफपीआर की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि रिकवरी की रफ्तार कम है। जो पेश नहीं होते इनके लिए कोई तरीकाकार अपनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने एफपीआर से एक माह में रिपोर्ट तलब कर ली। आपको बताया कि सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाब के लिए बलूचिस्तान असेंबली में पोलिंग जारी है। अब तक 60 अरकान असेंबली ने वोट कास्ट किया है। मजबूरी तौर पर 65 अरकान हक के राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। अपोजिशन इत्तेहाद BNP बेगल के गुलाम नबी बरी और हुकूमती इत्तेहाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी के उम्मीदवार मंजूर अहमद काकड़ का मुकाबला है। सेनेट की नशिस्त सरदार आजम मूसा खेल की वफात के बाद खाली हुई थी। आपको अहम खबर के बारे में अपडेट करें कि सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाब के लिए बलूचिस्तान असेंबली में पोलिंग का अमल जारी है। मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे आसिफ बलोच से। आसिफ, बताइएगा इस बारे में। देखिए जी, बलूचिस्तान असेंबली से सेनेट की जनरल नशिस्त पर पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे शुरू हुआ, जो अब तक जो है जारी है। बिला तातुल जो है 4 बजे तक जारी रहेगा। और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त तक तकरीबन जो 65 अरकान पर बलूचिस्तान असेंबली मुश्तमिल है। 60 अरकान असेंबली ने अपना वोट कास्ट किया है और वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान भी पहुंचे। उन्होंने भी जो है अपना वोट कास्ट किया है। तकरीबन
जो टाइम अब कम रह गए हैं, क्योंकि सुबह जब पोलिंग का जो अमल शुरू हुआ, जो पोलिंग का अमल से इंतहाई सुस्त रवि का शिकार था। 12 बजे के बाद जो है बड़ी तादाद में अरकान असम्बली पहुंचे, अपने हक की रायदही इस्तेमाल किया है। अब जो है 5 जो अरकान असम्बली रह गए हैं, उनके वो इंतज़ार किया जा रहा है। 4 बजे जो है वोटिंग का अमल है वो ख़त्म हो जाएगा। मजमूई तौर पर जो बलूचिस्तान असम्बली में जो सियासी मखलूत हुकूमत में शामिल सियासी जमातों के उम्मीदवार मंजूर अहमद काकड़ बलूचिस्तान अवामी पार्टी का जो मुश्तरका उम्मीदवार है, और अपोजिशन इत्तेहाद के जो गुलाम नबी मरी है, उनको BNP मंगल के जो उम्मीदवार है, दोनों का जो मुश्तरका उम्मीदवार है। और पश्तूनख्वा मैप के जो है मोहम्मद हनीफी मैदान में है। ताम पश्तूनख्वा मैप के असम्बली में एक ही अरकान है, रुकन असम्बली है। तो बज़ाहिर लगता है कि 2 उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला है। वो BNP मंगल के जो उम्मीदवार है गुलाम नबी मरी, और इसके साथ साथ जो मंजूर अहमद काकड़ है। और सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए, इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और SP के एहलकार जो है यहाँ पर तैनात किए गए हैं। बलूचिस्तान असम्बली को जो है पोलिंग स्टेशन का दर्जा भी दिया गया है, और चंद मिनट जो है रह गए हैं। 4 बजे पोलिंग का अमल जो है ख़त्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ बलूच आपका। आम इंतखाबात के बाद 14 अक्टूबर को होने वाले ग्रैंड ज़िमनी इंतखाबात में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की आई वोटिंग पर 9 करोड़ 50 लाख रुपए के अखराजात आए। फ्री वोट 12,732 रुपए में पड़ा। टर्न आउट 83.45% रहा। अगले इंतखाबात के लिए 15 करोड़ रुपए का तखमीना लगा लिया गया है, जबकि न्यू न्यूज़ ने आई वोटिंग की रिपोर्ट भी हासिल कर ली। इसी पर बात करेंगे अली शेर से। अली, रिपोर्ट की वजाहत कीजिएगा। जी बिल्कुल, 14 अक्टूबर को जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे और उनको ग्रैंड ज़िमनी इंतखाबात का नाम दिया गया था, क्योंकि ज़्यादातर हल्के जो थे वो उनमें इंतखाब करा लिया गया था। उसके लिए जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी थे वो 7,500 के करीब थे, और उसमें से 6,200 कुछ जो हैं उन्होंने वोट कास्ट किया था। इस तरह ये कास्टिंग वोट रेशो जो थी आई वोटिंग के जरिए वो 83.54% रही थी। लेकिन इस पे अखराजात जो है वो 9 करोड़ 50 लाख आए। इस तरह फी वोटर जो है वो 12,732 रुपए में पड़ा। और जो आइंदा आने वाला इलेक्शन है आम इंतखाबात, उसके लिए 15 करोड़ का तखमीना लगाया गया है। ये आई वोटिंग रिपोर्ट जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कौमी असम्बली में जमा कराई गई है, जो कि कौमी असम्बली की तरफ से डिमांड की गई थी। बहुत शुक्रिया अली शेर। वज़ीर इत्तेहाद फवाद चौधरी के रवा हफ्ते से इनके दौरे मुमकिन मुलाकातों पर पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल सामने आया है। सईद गनी का कहना है कि फवाद चौधरी को तो सिंध में कोई नहीं जानता। वफाकी हुकूमत चोर दरवाजे से सिंध हुकूमत पर हमलावर होना चाहती है। हुक्मरान झूठ बोलकर मुल्क में सनसनी फैलाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा का कहना था कि हुकूमत अलीमा खान केस से तवज्जो हटाने के लिए मौजूदा हुकूमत नैब को सियासी आलाकार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। पीपल्स पार्टी दौर में भी नैब ने पीपल्स पार्टी मुखालिफ काम किया। छुपाने की क्या जरूरत थी? ये चेहरे जो दोबारा इकट्ठे करके पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक बजमा लगाने की कोशिश की जा रही है, ये जाने माने चेहरे हैं, ये सारे चले हुए कारतूस हैं, इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। इनको सिंध के लोगों ने एक मरतबा नहीं बार बार मुस्तरद किया है। अगर ये फिर चोर दरवाजे से हुकूमत सिंध के ऊपर हमलावर होना चाहते हैं, ये कोशिश करके देख लें, इंशाल्लाह ताला हम इन्हें नाकाम करेंगे। कि अलीमा खान साहिबा ने प्रॉपर्टीज़ बनाई, मुमकिन है कि उन्होंने जायज़ आमदनी से बनाई हो, लेकिन अगर आमदनी जायज़ है तो उसको छुपाने की क्या ज़रूरत थी? अब ये सिलाई मशीन वाली कहानी जो है ना वो बिकने वाली नहीं है। सवाल पता नहीं उसे क्या किया कि जो मैंने थोड़ा सा देखा है, वो कहती है पाकिस्तान की जितनी एक्सपोर्ट हो रही है वो मेरी सिलाई मशीन की वजह से। मुल्क के 8 बड़े शहरों के गटर के पानी में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। इंसदादे पोलियो प्रोग्राम राय के मुताबिक इन शहरों में कराची, पेशावर, बनू, लाहौर, रावलपिंडी, कला अब्दुल्ला, पशेन और कोयटा के शहर भी शामिल हैं। गटर के पानी में वायरस की तस्दीक की निशानदही करती है कि बच्चों के लिए पोलियो का खतरा अभी भी मौजूद है। मुल्क के 8 बड़े शहर जिनमें कराची, पेशावर, बनू, लाहौर, रावलपिंडी, पशेन और कोयटा के अलावा दूसरे शहर भी हैं। इसी पर बात करेंगे आयशा शुएब से। आयशा, बताइएगा, काबिल गौर ये खबर है, इंतजामिया का कोई मौक़िफ़ सामने आया? जी बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी खबर जो है वो सामने आई है। मुल्क के 8 बड़े शहरों के गटर के पानी में पोलियो वायरस की तस्दीक होना इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि अभी भी पोलियो से पाकिस्तान जो है वो पाक नहीं हुआ। जिस तरह हमेशा की तरह दावे किए जाते हैं कि पोलियो की जो तादाद है वो मरीजों की कम होती जा रही है, लेकिन आज जो है वो इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के तहत ये बात वाज़ेह की गई है कि मुल्क के 8 बड़े शहरों में
गटर के पानी में जो है वो पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। अगर बात की जाए बच्चों की तो बार यही इंसदादी पोलियो प्रोग्राम की जानिब से कहा जाता है कि बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाए जाएं ताकि बच्चों की जान को जो है वो महफूज किया जा सके। इसके साथ साथ बाबर बिन अता का भी ये कहना था कि हम पोलियो के खात्मे के हदफ के करीब पहुंच चुके हैं और तमाम वालिदैन को यही कहा जा रहा है बार बार कि वो अपना पूरा किरदार अदा करें। जबकि अगर बात की जाए जिस तरह काबिल और बात की गई है इंसदादी पोलियो प्रोग्राम की, तो उनका यही कहना है कि हमारी जानिब से पूरी कोशिश की जा रही है कि मुल्क के बच्चों को महफूज किया जा सके। बहुत शुक्रिया आयशा शोएब। सुप्रीम कोर्ट में मिनरल वाटर पानी बनाने वाली कंपनीज के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने सूबा और विफाक से शिकवार जवाब तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में मिनरल वाटर बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच ने की। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिया। चीफ जस्टिस ने पंजाब हुकूमत के वकील से मुकालमे में कहा कि हमने आपको तमाम चीजें खुद करके दी, फिर भी अमल दरामद नहीं हो रहा, क्या लोगों को प्यासा मारना है? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत में अहलियत है, ना ही कुछ करने का इरादा रखती है। अदालती इस्तफसार पर सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस कमीशन ने बताया कि इस्लामाबाद के 4 केनाल और 5 मरले के घर का पानी का यकसा बिल है। अदालत ने पानी के हवाले से सूबों की जानिब से किए गए इक़दामात पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। अदालत ने कहा कि लॉ एंड जस्टिस कमीशन की सिफारिशात पर विफाक और सूबों ने अमल दरामद नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत 2 हफ्तों तक के लिए मुलतवी करते हुए सूबों और वफाक से शिकवार जवाब तलब कर दिया। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट की तामीर में ताखीर का मामला है। महकमा एंटी करप्शन ने अबूरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट में जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई। पाकिस्तान किडनी लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट की तामीर में ताखीर के मामले पर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने अबूरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट में ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की गई। रिपोर्ट में बताया गया मंसूबे पर अब तक 22 अरब से ज्यादा लागत आ चुकी है। हॉस्पिटल में भर्ती मेडिकल स्टाफ भी मतलूबा मयार के मुताबिक नहीं। रिपोर्ट में कहा गया कि हॉस्पिटल में गैर मुल्की नर्सें भर्ती की गई। भर्तियों में डॉक्टर सईद अख्तर का किरदार मशकूक नजर आता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आलात की खरीदारी में भी घपले किए गए। 10 अरब से ज्यादा लागत के मंसूबों पर एक्निक की मंजूरी दरकार होती है जो नहीं ली गई। असल मंसूबे के मुताबिक 1050 बिस्तरों का हॉस्पिटल बनना था, जो बाद में घटाकर इसे 448 बिस्तरों का हॉस्पिटल बनाया गया। एंटी करप्शन की जानिब से ठेकेदार, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी, पंजाब के ऑफिसर्स और मंसूबे के पाकिस्तानी और कोरियन कंसल्टेंट के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की गई। सुप्रीम कोर्ट में आबादी से इजाफे से मुताल्लिक़ मुकदमे का फैसला कल सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ने टास्क फोर्स की रिपोर्ट पर अमल न किया तो तबाही होगी। बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने से मुताल्लिक़ हुकूमत ने अपना प्लान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत और IPPs के मुआहिदों और अदाइयों पर मुश्तमिल तफसीली रिपोर्ट 15 रोज में तलब कर ली। विफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने बताया कि IPPs के लिए हम बैन अल-अक़वामी मुआहिदों पर अमल करते हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए, उमर अयूब साहब, ये किस तरह के मुआहिदे हैं? गरीबों से पैसे लेकर अमीरों को दिए जा रहे हैं। 1.59 अरब डॉलर्स की जायद अदायगियाँ की गई। ये बिजली बनाए या नहीं, आपने उनको पैसे देने हैं। डडोशा डैम की तामीर से मुतालिक केस की समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने डैम की बिडिंग का अमल 4 महीनों में मुकम्मल करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि अगर हुक्म अदूली की गई तो तौहीन अदालत के मुर्तकब होंगे। अदालत ने मेंबर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आगा वक़ार पर इजहार बरहमी किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये डैम नहीं बनने देंगे, ये अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करने के लिए बैठे हुए हैं, ये काम करने के लिए नहीं बैठे। अगर काम करने के लिए बैठते तो आज कोई हल निकाल लेते। और अब आपको बताएं कि मुर्तज़ा वहाब कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 6 साल से चल रहा है और 25 जुलाई को बड़ी कोशिश की इन लोगों ने सिंध को फतह करने की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिंध की आवाम ने
इनके मजमूम इरादों में इनको कामयाब नहीं किया और इनको एक बेहतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये जो GDA की आपने बात की कि GDA वाले अब ये कह रहे हैं कि हम हुकूमत गिराने में PTI का साथ दे सकते हैं, इसी GDA की लीडरशिप ने गालिबन कोई 2 हफ्ते पहले इस बात का ऐलान किया था कि हम ऐसी किसी चीज़ में हिस्सा नहीं लेंगे। तो क्या यू टर्न के इत्तेहादी यानी कि GDA ने भी यू टर्न ले लिया? ये भी एक यू टर्न है जो सियासी तौर पर उन्होंने लिया। मैं समझता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि हमारे MPAs उनके राब्ते में हैं, मैं मान सकता हूँ कि हमारे MPA सबके राब्ते में रहते हैं, सिंध की आवाम से राब्ते में हम लोग, क्योंकि सिंध की बेहतरी हम चाहते हैं। लेकिन हम लोग कोई गैर आइनी काम, गैर कानूनी काम में बिलीव नहीं करते। उनके जो लोग, मैंने पहले भी कहा है, उनके जो लोग हमसे राब्ते में हैं, हम उनको बार बार ये कहते हैं हम आवाम के मैंडेट पर किसी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने देंगे। जो आवाम का मैंडेट है, जिस पार्टी के टिकट पर आप इलेक्शन जीत के आए हो, उसमें हम कोई डिस्टर्बेंस या इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि प्रैक्टिकली तो हमारे बंदे नहीं तोड़ सकते, ये जो ख्याली पुलाव बार बार बनाने ना, ये करना छोड़ दें, फोकस करें अपनी वफाकी हुकूमत पर, फोकस करें अपनी पंजाब हुकूमत पर जो कि मखलूत हुकूमत है और इनके इत्तेहादी उनसे नाराज़ हैं। अच्छा मीर साहब, अभी एक फ़ोटो आई है ग्वादर की, जहाँ पर जो है वो अरब सगोरा जो है वो सदारत कर रहा है और हमारे जो वजीर हैं वो उसके सामने ऐसे बैठे हुए जैसे नौकर बैठे हुए हैं। तो ग्वादर का क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ कि मेरा ईमान ये है कि सॉवरेनिटी जो है वो इस मुल्क की है, इस रियासत की है। आईने पाकिस्तान यही कहता है। जिन लोगों को आज इस वफाक की जिम्मेदारी है, उनको पाकिस्तान की रियासत का ख्याल करना चाहिए, उनको इन चीज़ों को चेयर करना चाहिए। अगर कोई फ़ॉरेन डिग्निटरी इस मुल्क में आता है, उसका इज़्ज़त, उसकी एहतराम, उसका तक़द्दुस हम सब पर लाजिम है, लेकिन बराबरी की सतह पर। अगर हम उनके साथ बैठेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस तरह मातहत होने की ज़रूरत नहीं है। मुशीर इत्तलाआत सिंध मुर्तज़ा वहाब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कहा कि सिंध के अवाम ने हर मज़मूम कोशिश को मात दी। बचत के दावे सिर्फ दावे निकले। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल खजाने पर बोझ पड़ गया। VIP फ्लाइट्स के लिए 2 करोड़ 21 लाख रुपए के इजाफी फंड्स मांगे गए हैं। इसी पर बात करेंगे आसिफ मुसव्विर से। आसिफ, इस बारे में समरी भी भिजवा दी गई है, तो समरी के बारे में बताइएगा। ये एक तरफ तो बचत के दावे तब्दीली सरकार की तरफ से सादगी अपनाने के दावे किए जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब का जो है सूबा भर में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से खजाने पर बोझ भी बढ़ गया है। इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर VIP फ्लाइट्स के लिए वज़ीर आला की जो VIP फ्लाइट्स है उनके लिए 2 करोड़ 21 लाख रुपए के इजाफी फंड जो है वो मांग लिए गए हैं। मुख्तलिफ फंड के अलावा सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए काबीना इजलास में समरी भी भिजवा दी गई है। इस सिलसिले में एक आला सतही इजलास हुआ है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर, सेक्रेटरी फाइनेंस सेक्रेटरी और पंजाब लॉ डिपार्टमेंट सेक्रेटरी और दीगर आला सतह अफसरान ने शिरकत की है। इसमें उन्होंने वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो पूरे सूबे के अचानक वो उन्होंने दौरों का सिलसिला शुरू किया, उसकी वजह से इस बात का जिक्र किया गया है कि अखराजात जो है उनमें इजाफा हो गया है। लिहाजा जो वज़ीर आला मुस्तकबिल में भी जो है ऐसे दौरे करेंगे, तो इस वजह से 2 करोड़ 21 लाख रुपए के इजाफी फंड्स की डिमांड की गई है इस सिलसिले में, ताकि किसी किस्म की जो परेशानी का सामना ना कर सके। जी बहुत शुक्रिया आसिफ मुसव्विर। सिंध हाई कोर्ट में प्राइवेट स्कूल्स की फीस से मुताल्लिक केस की समाअत को अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जिन स्कूल्स के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त है, क्या उन्होंने फीस स्ट्रक्चर की मंजूरी दी थी। मोटे मोटे फोल्डर्स पेश किए गए हैं, उनमें क्या फीस स्ट्रक्चर की आखिरी मंजूरी है। स्कूल वालों ने काफ़ी अरसे तक टैक्स नहीं दिया और कहा चैरिटी स्कूल है। अदालत ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के पास रिफंड फीस की मद में जमा करवाई गई रकम की तफसीलात भी मांग ली हैं। जुनेद शाह मजीद बताएंगे। सिंध हाई कोर्ट में प्राइवेट स्कूलों की फीस से मुतालिक केस की समाअत। प्राइवेट स्कूलों के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। जिन स्कूलों की फीस 5,000 रुपए है, उन पे कटौती लागू नहीं। कुछ वालिदैन 8 से 10 माह से फीस अदा नहीं कर रहे। अभी तक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई तहरीरी हुक्म नहीं आया। तलबा ने वालिदैन के वकील से कहा स्कूल वालों ने तौहीन अदालत की दरखास्त पर भी सुप्रीम कोर्ट से रजू कर रखा है, जो अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। निजी स्कूल के वकील ने कहा अदालती हुक्म पर फीसों में 20% कमी कर दी गई है।
अदालत ने निजी स्कूल के वकीलों से कहा बार बार ना बताएं मामला सुप्रीम कोर्ट में है। डीजी स्कूल्स ने कहा 2 निजी स्कूलों ने कभी भी फीस स्ट्रक्चर मंजूर नहीं कराया। अदालत ने कहा जिन स्कूलों के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त है उन्होंने फीस स्ट्रक्चर की मंजूरी ली थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए केस आराम से चला रहे हैं। अदालत ने केस की समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी कर दी। जुनेद शाह, नियो न्यूज, कराची। जुराइम की दुनिया से खबरें होंगी इस क्राइम राउंड अप में। डीएचपी अस्पताल जेला में मसीहाओं की गफलत, एक बच्चा जाँ बहक, दूसरे की हालत तशवीशनाक। वालिद ने इल्जाम आयद किया कि डॉक्टर इलाज करने के बजाय वार्ड्स के चक्कर लगवाते रहे। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। पुलिस की गफलत के बायस फैसलाबाद का इलाका डकैती की वारदातों का गढ़ बन गया। झंग रोड पर डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक हो गया। अहले खाना ने नाश देखकर झंग रोड पर बाईपास को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, जिसकी वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। गदागर गैंग गुजरावाला से बच्चा अगवा करके सांगला हिल ले गए। भीख मांगते बच्चे को उसके मामू ने पहचान लिया। आवाज देने पर गदागर रफू चक्कर हो गए। पुलिस ने तहकीक के बाद बच्चे को उसके मामू के हवाले कर दिया। कानपुर महर में उधार की रकम वापस मांगने पर मुलजमान की भाई के ससुराली घर पर फायरिंग, भाभी बाल बाल बच गई। मुतासरीन ने इल्जाम आयद किया कि हमारी बेटी को गैरत के नाम पर कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। फिरोजवाला के इलाके फैजपुर में गुज़िश्ता रोज खेतों में पतंग पकड़ने के तनाज़े पर काउंसलर की फायरिंग से कत्ल होने का मामला। मकतूल के बुरसा और अहले खाना का एहतजाजी मुजाहरा, आला हुक्काम से फौरी इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। एहतजाज के बाद ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम हो गया। और अब सोशल राउंड अप। चारसद्दा में सरकारी प्राइमरी स्कूल की चौकीदारी पर 2 भाइयों के दरमियान तनाजा। अराजी मालिक ने स्कूल को ताले लगा दिए। कमसिन तलबा खेतों में बैठकर पढ़ने पर मजबूर। पुलिस ने जिम्मेदार अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इंतजामिया ने 3 घंटे बाद स्कूल दोबारा खुलवा दिया। 5 माह से तनख्वाहें ना मिलने और 4 साल से रेगुलर ना किए जाने के खिलाफ मर्दान में लेडी हेल्थ वर्कर्स का एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने मुतालिबात तस्लीम ना किए जाने की सूरत में आइंदा पोलियो मुहिम ना चलाने का भी ऐलान कर दिया। ठल की म्यूनिसिपल कमेटी के अमले की नाअहली के बायस तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का मलबा 10 रोज बाद भी ना उठाया जा सका। शहरी अपनी मदद आप के तहत मलबा मोटरसाइकिल रिक्शा में उठाने पर मजबूर हो गए। अवाम ने अरबाब इख्तियार से ठल म्यूनिसिपल इंतजामिया के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा भी किया। वेलकम बैक। बर्फबारी का सुनकर सयाहों के दिल मचल गए। मौसम सरमा की खूबसूरती देखने के लिए आज़ाद कश्मीर का रुख कर लिया। मुजफ्फराबाद के करीब 11,000 फीट की बुलंदी पर सयाहती मकाम पीर चुनासे में जिंदगी के शोख रंग कैसे बिखरे, बताएंगे नसीर चौधरी। पहाड़ हो या अशजार, सबको बर्फ ने ढांप लिया। सयाह भी बर्फबारी से लुत्फ उठाने मुजफ्फराबाद पहुंच गए। मुजफ्फराबाद के सयाहती मुकाम पीर चनासी के बर्फीले नज़ारे ऐसे दिल को भाए कि सयाह मरी भूल गए और खूब लुत्फ रहे। ढेरों ढेर बर्फ देखी तो शरारतें उमड़ आई। एक दूसरे को बर्फ के गोले बना बना कर मारते रहे। हम यहाँ पे आए हैं, हमें बहुत मज़ा आ रहा है, हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और आज ज़्यादा मज़ा इसलिए आ रहा है कि फ्रेश स्नोफॉल नहीं पड़ रही, और जो पड़ी हुई है हम उसको ज़्यादा धूप में एंजॉय कर रहे हैं। 11,000 फीट की बुलंदी पर वाक़े पीर चनासी की सैर को यादगार बनाने के लिए सयाह खूबसूरत नज़ारों की तस्वीर भी कैद करते रहे। नसीर चौधरी, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। फेसबुक ने जाली खबरों की रोकथाम के लिए निजी कंपनी की खिदमात हासिल की हैं। बरतानवी कंपनी सच्चाई जानने के लिए खबरों, तस्वीरों और वीडियोस पर नज़र रखेगी। फेसबुक इंतजामिया के मुताबिक झूठी खबरों को रोकने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि इससे लोगों की सेहत, तहफ़्फ़ुज़ और जमहूरी निज़ाम को ख़तरात लाक रहते हैं। फेसबुक जाली खबरों के फैलाव को रोकने के लिए मुसलसल कोशिश है। फेसबुक पर अमरीका और बरतानिया में झूठी खबरें फैलाकर वोटर्स को गुमराह करने का इल्ज़ाम है। और अब आपको लिए चलेंगे चीन, जहां पर कदीम लाबा फेस्टिवल का आगाज हो गया है। चीनी फेस्टिवल में लालटेन, ड्रैगन डांस और आतिशबाजी के मुजाहरे किए जाएंगे।
चीफ जस्टिस लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। That the posterity of a country, the development of a nation, the progress of a society is all dependent upon the rule of law. There is no possibility, and I don't see another option, anything other than the rule of law, which can ensure the progress and development, peace and prosperity in a society. Leaving apart the civil system of justice, the most important and the foundational system which can provide the peace and tranquility to the society undoubtedly is the criminal justice system of any country. In May, perhaps, we had a conference in which one of the topics was about the police reforms, but we could not immediately do much about it until one day there was a case in the Supreme Court with respect to Mr. A.D. Khaja, the IG of Police, Karachi. I was heading the bench and hearing the matter when Mr. Shoaib Sadl stood up. He wanted to become a party to those proceedings. I said, what is your locus standi, what is your interest in the matter? He immediately and promptly responded, sir, it is not a matter of an individual. It's not pertaining to Mr. A.D. Khaja alone. This is unfortunately about the whole system. I would like to assist this court that there is much to be needed, much to be done in the dispensation of criminal system of justice. That is the day when I thought, that is the day when the seed of how to revamp the criminal justice system and the system pertaining to our police reforms was sown and came to my mind. The second occasion was when Mr. Shoaib Sadl was accompanied by Shaukat Parvez Sahab also, Shaukat Javed Sahab also. So this is how we started on thinking, and ultimately we were able to collect a team of experts, real learned, knowledgeable people, with dedication, passion, with honesty of purpose, those who got together, and we all decided that we must pay back our posterity what is the requirement, what is the need of the day. And that is how this committee to reform the police law was formulated. It was joined by the existing IGs of the time, and most of them I see today. We had lengthy meetings, long sessions. I believe sometime we would leave even late nights also. But let me share with you, gentlemen, ladies and gentlemen, that all these, I would say, great people, they have been coming at their own expense, staying at their own expense, working day and night to revamp the system, revamp the law, revamp the police reform in Pakistan. Above all, if anybody else would not mind, I would like to refer to a person who never wanted his name to be even talked about. वो होता ना बाबा चादर की बुक्कल लेके बैठा हुआ तो कहता है मेरा नाम नहीं किसी को बताना, काम मैंने सारा करना है.
and he is Mr. Sardar Tariq Khan Khosa. Khan Sahab, Tariq Sahab, I'm really impressed. The way you have been a part and a great help to this whole reforms committee and with the outcome which is before us. I had the opportunity of going through the law reforms recommendations made by you. These are laudable, very clear, with great force, impetus, and I'm very sure that in times to come, we would definitely be benefited on account of these reforms which have been suggested. This has always been my endeavor. What is the pith and substance of these recommendations? That my police force or our police force, which has a pivotal role for the purposes of maintaining the law and order and primarily is responsible for the purpose of safeguarding the justice system in Pakistan, must be independent and strong. Today's report has given us a roadmap, has provided us with a vision that how this independence, this strength of the police can be maintained. Some people ask me, why did I take a notice in the case of DBO Pakpatan? Sir, I don't know anybody there. It was not meant for the purposes for benefiting a single individual, no DBO, nothing, nobody was known to me. It was only for the reason